हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ बाज़ारों के बारे में। और बाज़ारों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक जिसके बारे में हमने कल आपके साथ चर्चा की थी, और चर्चा ये थी कि बाज़ार कंसोलिडेट करेगा, ऐसी हमें उम्मीद थी और बाज़ार ने कंसोलिडेट भी किया। बाज़ार के अंदर 38,000 के ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बाज़ार नीचे अगर देखें तो 37,750 पे एक सपोर्ट नज़र आ रही है। बाज़ार इसी रेंज के दौरान ही ज़्यादातर समय रहा, यानी कि 37,750 से लेके और 37,950, ये 200 पॉइंट की रेंज थी जहां पर बाज़ार लगभग मार्केट आवर्स के अंदर 80% टाइम्स इसी रेंज के अंदर रहा। तो बाज़ार एक तरीके से कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आया। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऊपरी लेवल पर प्रेशर झेल रहा था, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर प्रेशर था, इंडसइंड बैंक फ्लैट था, वहीं पर आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक तेजी कर रहे थे और कुछ हद तक एक्सिस बैंक भी तेजी करने के मूड में था। ये तो थी बात निफ्टी बैंक की। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी आज थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। हालांकि ये भी एक रेंज के अंदर रहा, लेकिन निचले लेवल्स के ऊपर जब 17,225 का जो लोअर लेवल है, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छा बाउंस बैक देखने के लिए मिला। यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग जोन भी हमें नज़र आ रहा था और 17,200 पर पुट राइटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त थी। और बाज़ार के अंदर जो है एक अच्छी खासी तेज़ी के बाद जो कंसोलिडेशन होता है, उस कंसोलिडेशन के दौर के अंदर आपको निफ्टी 50 नज़र आया। अब अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में जो कैंडल्स हैं वो किस तरीके की बन रही हैं। देखिएगा, निफ्टी 50 जो है दिन भर जिस रेंज में काम करता रहा, वो भी आप कहेंगे कि कंसोलिडेशन है। और बाज़ार जिस तरीके से एक तरफा चला है, उस एक तरफा चलने के बाद आप मानते हैं कि कोई मतलब अगर धावक भी है वो दौड़ता है तो कुछ दौड़ने के बाद वो थोड़ा सा चाय पानी पीता है, थोड़ा सांस लेता है, तो कुछ ऐसा ही अभी हमें लग रहा है। अब सांस लेने के बाद वो घर जाके सो जाएगा या भी आगे दौड़ लगाएगा, ये अभी बाकी है आगे चल के। तो ये आगे आने वाली परिस्थिति जो है वो इसी बात पर ज़्यादा चर्चा है कि भाई वो घर जाके सो जाएगा, रेस पूरी हो गई है और थोड़ा आराम करके फिर चलेगा, या वो अभी जो है थोड़ा सुस्ती कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है और फिर चाय पानी फिर पी के दोबारा से चलेगा। तो ये तो आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेगा ही। लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमें लग रहा है कि बाज़ार अभी थोड़ा सा कल और कंसोलिडेशन करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि फ्राइडे के दिन एक इवेंट भी आप मान सकते हैं कि आएगा, और वो इवेंट इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है। हालांकि वो सारी चीज़ें अब क्या डिस्काउंटेड हैं, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े थे तब एकदम सरप्राइज़ हुआ था, कोई क्रेडिट पॉलिसी नहीं हुई थी और सीधा आ गए थे। दूसरी क्रेडिट पॉलिसी में डिस्काउंटेड था, चीज़ें बढ़ी, बाजार ने रिएक्ट भी किया। इस बार बाजार मान के बैठा हुआ है कि 25 बेसिस पॉइंट या 30 बेसिस पॉइंट ये बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, बाजार उसको ऑलरेडी डिस्काउंट करके बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी बाजार जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि बाजार इतनी तेज़ी से चल के आए। तो बाजार कहता है भाई मैं आज कंसोलिडेट कर लेता हूँ। तो निफ्टी भी हमें लग रहा है कि 17,400 और 300 और इसके आसपास कंसोलिडेट करेगा। कल भी मैंने चर्चा की थी कि 17,200 पे अच्छी खासी पुट रेटिंग है, वहाँ पर अगर बाजार जाएगा उस साइड में तो बाजार जो है बाउंस करने के चांसेस रहेंगे। हालांकि निफ्टी बैंक में हमने आपके साथ बात की थी कि भाई थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है, और जब तक 750 के ऊपर है तब तक ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 37,750 पे। उसी तरीके से अगर हम निफ्टी के अंदर देखें तो निफ्टी के अंदर सपोर्ट थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है, 70,200 पे भी, 17,100 पे भी। मेरा कल का व्यू ये है कि बाज़ार दिन भर शायद कंसोलिडेट ही करता रहे, लेकिन 2 या 2:30 बजे के बाद एक साइड के मूव आ सकते हैं। और क्योंकि बाज़ार बहुत तेज़ी से चला है और एक बड़ा इवेंट है, तो ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी स्पेशली जो फाइनेंशियल्स के जो शेयर्स हैं वो 2-2:30 बजे के बाद थोड़ा सा आराम करते हुए नज़र आए और थोड़ा सा करेक्ट होने के चांसेस भी वहाँ पर हमें लगते हैं कि निफ्टी बैंक के स्टॉक्स या फाइनेंशियल स्टॉक्स में ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ये हमें लगता है कि दोपहर के बाद, यानी कि 2-2:30 बजे के बाद जो है हो सकता है। और इसका अलावा एक और भी थोड़े से चांसेस हैं कि अगर बाज़ार सुबह ही 750 तोड़ देता है, यानी कि 37,750 बैंक निफ्टी तोड़ देता है,
और उसके बाद अगर आधा घंटा बाजार उसी के नीचे काम करता है तो फिर हो सकता है कि 200-300 पॉइंट आपको 10-15-20 मिनट के बाद जो है देखने के लिए मिल जाए। बट 37,500 पर काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग है, हमें लगता है कि वो भी एक अच्छी सपोर्ट है और शायद इसी के आसपास जो है अगर 37,750 टूटता है तो 37,500 के आसपास एक्सपायरी हो जाएगी। ऊपरी लेवल्स पर अगर हम देखें तो 38,100 और 200 पे काफ़ी ज़बरदस्त सप्लाई जोन हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी सप्लाई वहाँ पर आ रही है। तो उन सप्लाईज़ को देखते हुए हमें लगता है कि वहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, लेकिन एक्सपायरी है तो मुझे लगता है दिन भर तो इसी रेंज में रहना चाहिए। 750 और 37750 में बैंक निफ्टी और 3200। और अगर निफ्टी की बात करें तो हमें लग रहा है कि 17,200 से लेके 17,400 और कुछ हद तक 450 भी आप मान सकते हैं, इस रेंज में ही हमें लगता है कि रहना चाहिए। उसके बाद दोपहर के बाद किसी भी साइड के मूव आ सकते हैं, बट हमें लगता है कि ऊपरी लेवल पर थोड़ा सा प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, तो बाजार दोपहर के बाद नीचे आने की चांसेस तकरीबन 70% है और ऊपर जाने की चांसेस 30% है। और देखिएगा ये हर बार बाजार के देखिएगा जो अगर पिछले दिनों में आप देखिए जब बाजार ऊपर से नीचे गिरा था तो मैं यही कवायद कर रहा था कि भाई बाजार नीचे आ गए हैं, बट अब यहाँ पे कुछ समय कंसोलिडेट करने के बाद टेक्निकल बाउंस देंगे। और देखिएगा तब आप लोग काफ़ी मतलब ये मानते थे कि बेरिश है, ये बाजार की जो है एक तरीका है। तो हमें लगता है कि जब बाजार में एक अच्छा लेवल्स आ जाता है तो बाजार को अगर आगे भी चलना होता है तो बाजार पहले 2-4 कदम पीछे चलता है। तो देखते हैं कि वो 2-4 कदम पीछे कल चलता है या परसों चलता है या बाजार अभी और कंसोलिडेट करता है। हमें लगता है कि बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए अभी और 2-4 कदम पीछे की तरफ रखते हुए आपको थर्सडे के सेशन में दोपहर के बाद काफ़ी अच्छे चांसेस हमें लग रहे हैं, बशर्ते कि दिन में सुबह ही अगर कोई ब्रेकडाउन हो जाता है। तो देखिए जब तक 17,200 के ऊपर नीचे निफ्टी नहीं जा रहा, 17,200 अगर होल्ड कर रहा है तब तक मेरे ख्याल से बुल्स बाजार को कंट्रोल करेंगे। इसी तरीके से 37,750 बैंक निफ्टी में जब तक होल्ड है बुल्स कंट्रोल करेंगे। अगर ये लेवल्स ब्रीच हो जाते हैं 17,200 निफ्टी के अंदर और 37,750 बैंक निफ्टी के अंदर, और फिर यहाँ पर कम से कम 15 मिनट अगर काम होता है इन लेवल्स के नीचे, तभी देखिएगा बिगर्स बाजार को कंट्रोल कर पाएंगे। अदरवाइज अभी बाजार बुल के कंट्रोल में ही है और ऊपरी लेवल पर प्रेशर जो है झेल रहा है, तो कंसोलिडेशन जो है अभी कल भी होता हुआ हमें लग रहा है। आज कहाँ थी तेजी? आज देखिएगा रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, आईसीआई बैंक और टाइटन आज दिग्गज शेयर्स को बाजार ने पकड़ा था, जिसमें टीसीएस जो है प्रमुख है। और मुझे याद है कि पिछले महीने हमारे एक व्यूअर्स थे और उनके साथ मैंने उस जिक्र को भी किया था आपके साथ, और उन्होंने 3200 और 3300 की जो है पुट सेल कर रखी थी, और जो बाजार में 3000 के नीचे चला गया था तो वो बड़ा पैनिक लाइक सिचुएशन में आ गए थे। तो मैंने उनको एक ही बात कही थी कि भाई देखो आपने ऑप्शन बेच रखी है और आपने टीसीएस की बेच रखी है। देखिएगा टीसीएस की ऑप्शन बेच रखी है आपने, बाजार के जो टॉप 5 मजबूत शेयर्स हैं अगर उसके अंदर अगर आप घबराओगे जो रेगुलर डिविडेंड दे रहा है तो आप जो है बाजार के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे। अब देखिएगा वो जो ऑप्शंस थी वो पिछले बार भी आपको प्रॉफिट देख गई, अभी अगर आपने दोबारा से कैरी फॉरवर्ड भी करी होंगी तब भी वो प्रॉफिट दे रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी वो पोजीशंस दोबारा बनाई जाए, वो पोजीशंस तभी ज़्यादा अच्छी बनती हैं जब बाजार कमज़ोर हो और जब इस तरीके के दिग्गज शेयर्स काफ़ी नीचे होते हैं तो आप किसी की चिंता ना करें और तब जो है खरीदने के मौके रहते हैं। और मैंने आपको 3000 के नीचे जिस दिन टीसीएस गया था उस दिन भी आपके साथ वीडियो में यहाँ पे चर्चा की थी कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है टीसीएस के अंदर बन रही है। तो तकरीबन 15-20 दिनों के अंदर 10% की अच्छी तेजी टीसीएस देता हुआ नजर आ रहा है। अभी मेरा कोई भी व्यू नहीं है टीसीएस के ऊपर, आप कोई भी पोजीशन ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले। जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा था कि आगे चल के कभी ऐसे मौके मिले, एक लर्निंग में आपको दे रहा था कि भाई जब कभी इस तरीके के मौके मिले कुछ दिग्गज शेयर्स में तो आप किस तरीके से बाजार के अंदर जो बज़ है उसको भूल जाइए और वहाँ पर अपना दिमाग लगाकर किस तरीके से मंदी के अंदर तेज़ी की पोजीशंस बना सकते हैं। और जब बाजार बहुत तेज़ी में हो, बहुत ओवर स्ट्रेस्ड हो, तब जो है अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं मंदी खेलने की जो है बात नहीं कर रहा हूँ, बट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं उस समय पर। आईसीआईसीआई बैंक और टाइटन कंपनी ये भी सब तेज़ी में था। कोटक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस एंड फार्मा कमजोरी में था। एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ी सी कमज़ोर लग रही थी आपको, लेकिन फिर भी बाजार आज कंसोलिडेट कर रहा था। मैं इसको ज़्यादा ख़राब नहीं मानूंगा क्योंकि 2-3 दिन से अच्छा कर रही थी, तो मैं इसको एज ए न्यूट्रल ही लेता हूँ। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस आज तीनों आईटी कंपनी ऊपर थी। वे टाइटन, एशियन पेंट्स, हीरो मोटोकॉर्प, भारतीय एयरटेल, इन सब शेयर्स में अच्छी तेजी की।
मारुति सुजुकी, सन फार्मा, कोटक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया, इनमें कमजोरी थी और आज कोटक महिंद्रा बैंक ने ही बैंक निफ्टी को नीचे रखने में मदद दी। अदरवाइज निफ्टी बैंक आपको 38,000 के ऊपर ही क्लोज होता हुआ नजर आता। तो आज एक फ्लैट डे निफ्टी बैंक के लिए, कंसोलिडेशन वाला, यही हमने कल चर्चा की थी। कैंडल्स की भी अगर हम बात करें तो देखिएगा आज एक थोड़ी डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनी है, तो यहाँ पर भी एक संकेत है कि ये भी एक कंसोलिडेशन हो सकता है, बाजार थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है, बट अभी तक कोई वीकनेस के संकेत नहीं है। लेकिन मैंने आपको जो लेवल्स बताए हैं उनको आप क्लोजली देख सकते हैं। ICICI बैंक 56 पॉइंट्स, HDFC बैंक 21 पॉइंट्स, बंधन बैंक 3.52, एक्सिस बैंक 0.18 ये थे, यानी कि सब मामूली से थे। कोटक महिंद्रा बैंक कमजोरी के साथ 76 पॉइंट्स की कमजोरी। SBI देखिएगा 544 पे रेजिस्टेंस झेल रहा था और आज बहुत बड़े वॉल्यूम्स थे SBI के अंदर, और हमें ऐसा लगता है कि SBI के अंदर फ्राइडे को जो रिजल्ट्स हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़बरदस्त बिल्डअप हुआ है, और अगर रिजल्ट उम्मीद के हिसाब से नहीं आए तो देखिएगा इसमें पेन भी आपको बहुत देखने के लिए मिल सकता है। तो ये जो लोग SBI के अंदर पोजीशंस बनाए रखे हुए हैं वो ध्यान रखिएगा कि जब अगर पोजीशंस कभी बड़े इवेंट पे लेके जाते हैं तो उसको हेज करके जरूर जाना चाहिए। आप कोई भी पोजीशंस लें, चाहे तेजी की चाहे मंदी की, पर हेजिंग जरूर होनी चाहिए। इंडसइंड बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक ये जो है कमजोरी के साथ थे। आज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पे भी खबर आ रही थी कि बहुत बड़ा अमाउंट जो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो प्रमोटर हैं संजय अग्रवाल जी, वो जो है सेल करने का प्लान कर रहे हैं। तो अभी ये खबर हालांकि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए थोड़ी सी आपको नेगेटिव लगेगी। शेयर प्राइस के मूवमेंट में कह रहा हूँ, हालांकि हर प्रमोटर को अपना हक बेचने का अधिकार है, हो सकता है कि वो इस पैसे से कुछ और नया वेंचर शुरू करे, तो एक पॉजिटिव वे में भी आप उसको ले सकते हैं। ICICI बैंक, बंधन बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस, SBI यही थे ऊपर। देखिएगा जब जिस दिन आपके ICICI ऊपर खड़ा हो, HDFC खड़ा हो, एक्सिस खड़ा हो, सब तीनों दाव पे लगे हुए हैं, तो अब कमजोरी कहाँ पे आ रखी थी? कोटक में। कोटक की वजह से इन सब को यहाँ पे खड़ा होना पड़ा, फिर भी न्यूट्रल बाजार रहा काफ़ी। अब डेटा पॉइंट्स की बात करें, देखिएगा FIIs की जो डेटा है आज और कल दोनों को मिला के देखें तो दोनों दिनों में कैश मार्केट में बाइंग कम हो गई। मैं ये नहीं कह रहा सेलिंग हुई है, बाइंग कम हो गई है। और DIIs को भी देखें तो आज DIIs छोटा मोटा अमाउंट सेल करते हुए नजर आए 518 करोड़ के। हालांकि छोटा मोटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो DIIs है भाई, हमारे लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है। FIIs इंडेक्स फ्यूचर्स में भी आज सेल किया और कल भी सेल किया था। हालांकि आज उन्होंने इंडेक्स ऑप्शंस बेची हैं, तो ये कौन सी ऑप्शंस बेची हैं? ये पुट बेची हैं या कॉल बेची हैं? ये जो है आपको कल अच्छे से समझ में आएगा। मुझे लगता है कि FIIs भी इतनी जल्दबाजी में नहीं है कि भाई जाके ठीक है जी पुट बेच दें, क्योंकि पुट बेचने में ये है कि बाजार ऊपरी लेवल पर रुक सकता है। कॉल बेचने में हो सकता है कि बाजार कंसोलिडेट कर सकता है, ऊपर काफ़ी चल चुका है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि बहुत बड़ा अमाउंट जो है कॉल्स का बेचा होगा। और आज FIIs ने स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे, तो FIIs के डेटा आज इतने मजबूत नहीं है जितने आपको 2-3 दिन पहले नजर आ रहे थे। तो ये डेटा पॉइंट्स भी आपको कंसोलिडेशन टू नेगेटिव की ही सजेस्ट कर रहे हैं। पुट कॉल रेशियोज में भी अगर हम बात करें तो निफ्टी की पुट कॉल रेशियो थोड़ी सी मजबूत है, बैंक निफ्टी की स्लाइटली जो है न्यूट्रल साइड में है। डाउ जोन्स देखिएगा 32,710 के आसपास काम कर रहा है अभी, और ये जब स्लाइड आपको मिल रही है तो उस समय पर जो है डाउ जोन्स कमजोरी के साथ 32,600 पे काम कर रहा था। तो कल उसने तकरीबन 400 पॉइंट की कमजोरी की थी, आज तकरीबन 400 पॉइंट की तेजी कर लेगा। तो मुझे लगता है कि जो ताइवान और चाइना और US के बीच में जो थे उनका असर जो है न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी हो सकती है कि डाउ जोन्स को जाते वक्त आपको ज़रूर देखना है, लास्ट के आधे घंटे में कभी कभी अक्सर बहुत अच्छी सेलिंग या बाइंग आ जाती है, वो जो है एक जो है प्लस पॉइंट हो सकता है अगर तेज़ी हो जाती है उस समय पर, और अगर उस समय पर गिरावट हो जाती है तो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होगा जिसका इंडियन मार्केट में भी असर हो सकता है। ब्रेंट क्रूड $100 के नीचे आ गया है और ये हमारे लिए पॉजिटिव भी है, और ये चीज़ें हमने आपके साथ 1-1.5 महीने पहले चर्चा की थी। मैंने कहा था कि क्रूड ऑयल अगर 100 के आसपास बना रहेगा तो इंडियन मार्केट काफ़ी पॉजिटिवली इसको लेगी। अब अगर हम आपके साथ बात करें भाई ऑप्शन चेन में क्या है, देखिएगा ऑप्शन चेन में आप ध्यान से समझना, ऑप्शन चेन में ये जो वाली साइड है जो मेरे लेफ्ट हैंड में है और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपके भी लेफ्ट हैंड में, तो लेफ्ट हैंड में ये सब हैं
हमारी कॉल्स। जो कॉल खरीदता है, जो बायर होता है, जनरली उसके पास पैसे कम होते हैं तो वो खरीदता है, खरीदने की बस पैसे देने होते हैं, उसका लिमिटेड लॉस होता है जितना उसने प्रीमियम दिया है। जो बेचने वाला होता है उसका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, तो बेचने वाले को पूरा मार्जिन भी देना पड़ता है। तो अक्सर ये माना जाता है कि जो बेच रहा है वो ज़्यादा मजबूत है, यानी कि बेचने वाले व्यक्ति को ज़्यादा मजबूत माना जाता है स्टॉक ऑप्शंस के अंदर जो ऑप्शन सेलर्स हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी कैपिटल के बाद जो है ऑप्शंस को बेचा होगा। तो तकरीबन 1.5 लाख के आसपास का जो है ऑप्शंस का जो है मार्जिन लगता है बैंक निफ्टी में। तो ये माना जाता है कि भाई इन्होंने सेल करने के लिए बड़ी कैपिटल यूज़ की होगी, तो इसलिए ये माना जाता है कि जब वो राइट हो रही हैं, जब उन्होंने वो सेल की है या राइटिंग की है ऑप्शंस की, और कर कॉल की ऑप्शन राइटिंग ज़्यादा होती है, तो ये माना जाता है कि वो बाज़ार को रोकने वाले हैं या उनको लगता है कि बाज़ार वो ऊपर नहीं जाएगा। इसके अलावा उन लोगों के पास बहुत बड़ी मात्रा में शेयर्स भी होते हैं इंडेक्स के, जिन शेयर्स के अगेंस्ट में वो ऑप्शंस को राइट कर रहे हैं, बल्कि पर्टिकुलर शेयर्स में राइट ना करके इंडेक्स में राइट करते हैं कि अगर इंडेक्स ऊपर जाएगा और उनकी कॉल को इन द मनी करने की कोशिश करेगा तो वो एक्सपायरी वाले दिन अपना माल ऑफलोड कर देंगे, और कोशिश ये करेंगे कि जब वो ऑफलोड करेंगे कि बाज़ार नीचे आ जाए और उनको जो कॉल के पैसे मिले थे वो सारे खा जाए। तो इस वजह से कॉल की जो राइटिंग होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, बजाय कि कॉल के ख़रीदारों को हम ज़्यादा तरजीह दें। तो कॉल के जो राइटर्स होते हैं, जो कॉल बेचते हैं, वो जनरली मंदी कर रहे होते हैं। तो इसलिए जब भी कॉल की राइटिंग आप देखते हैं, ये जो फिगर्स आप देख रहे हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड, इसमें अगर कोई भी कॉल राइटिंग होती है तो ये माना जाता है कि ये बाज़ार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइएगा आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देखेंगे कि 17,400 के ऊपर, 17,400 के ऊपर 15,000 कॉन्टैक्ट्स आज ऐड किए गए, 17,500 पर 14,000 कॉन्टैक्ट ऐड किए गए, 17,600 पर 36,000 कॉन्टैक्ट। और इन सब के जो नंबर्स हैं अगर आप देखेंगे तो 3 मेजर जो लेवल्स हैं, 17,400, 17,500, 17,600, 151, 1,60,000, 1,16,000, इन सब का टोटल अगर आप लगाएंगे तो पाएंगे कि तकरीबन 4,25,000 कॉन्टैक्ट्स हैं ओपन इंटरेस्ट के अंदर। अब इसी तरीके से जो पुट के खरीदार हैं वो मंदी करते हैं, लेकिन पुट के बेचने वाले तेज़ी करते हैं। उनका मानना होता है कि भाई अगर हम पुट बेच रहे हैं, पूरा मार्जिन दे रहे हैं, तो हम बाज़ार को गिरने नहीं देंगे। इसका मतलब है कि वो पुट को बेच रहे हैं और अपने पास पैसे रखते हैं पर्याप्त मात्रा में कि जब बाज़ार में शेयर्स बिकने के लिए आएंगे, मान लीजिएगा उनके प्राइस से नीचे जाएगा, क्योंकि अगर वो पुट को बेचेंगे और वो पुट की प्रीमियम तब तेज़ी से बढ़ेंगे जब बाज़ार नीचे जाएगा। तो जब नीचे जाएगा तो वो मानते हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कैश है, और जब बाज़ार बिकने के लिए आएगा तो हम कैश डालकर उन शेयर्स को उठा लेंगे और बाज़ार को गिरने नहीं देंगे। इसलिए पुट राइटर्स के हिसाब से तेज़ी देखी जाती है। तो आइएगा अब निचले लेवल्स पे देखते हैं। तो 17,400 पे 32,000 जो कि कॉन्ट्रैक्ट है, 56,000 कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद देखते हैं 17,300 पे 46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए और 1,42,000, 142,327। उसके बाद देखिएगा 17,200 पे 21,000 अनवाइंड हो गई और 1,42,000, 1,42,000। अगर इन सब का टोटल अगर हम लगाएं तो ये जो टोटल बनता है ये तकरीबन 3,25,000 के आसपास बनता है। इसका मतलब है कि इन 3 कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो कॉल साइड में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी वैल्यू बनती है 4,25,000 के आसपास, और इनकी बनती है 3,25,000 के आसपास। यानी कि रोकने वाले टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स जो बिल्कुल 3 फिगर्स हैं, 17,400 दोनों में कॉमन लिया है और दोनों के 100 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट दोनों के नीचे। तो अगर आप उसको देखें तो 3,25,000 बनती है इधर की फिगर, और इधर की फिगर बनती है 4,25,000। 3 जो स्ट्राइक्स हैं, एक एट द मनी और फिर 2 आउट ऑफ द मनी, नियर आउट ऑफ द मनी। इसी तरीके से एट द मनी और फिर देखिएगा जो है नियर आउट ऑफ द मनी। तो इस तरीके से जो है हम एनालिसिस करते हैं। तो आपको ये बात जो है समझ में आई होगी कि ऑप्शन चेन को कैसे एनालिसिस करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसको देख के आपको क्या लगता है? इसको देख के लगता है 4,25,000 रोकने वाले बैठे हुए हैं, 3,25,000 रोकने वाले बैठे हुए हैं। कौन से रोकने वाले? ये चढ़ने से रोकने वाले बैठे हुए हैं, ये गिरने से रोकने वाले बैठे हुए हैं। तो आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या है। इसको अगर मोटा मोटी देखें तो 60% लोग ये मान के बैठे कि हम बाज़ार को चढ़ने नहीं देंगे, 40% लोग ये मान के बैठे हुए हैं कि हम बाज़ार को गिरने नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी स्थिति में
हम ये मान सकते हैं कि दोनों में लगभग बराबरी का मुकाबला है। अगर इस 60-40 की रेशो को देखें तो आप ये मानेंगे कि थोड़ा सा बाजार कमजोरी की तरफ बंद हो सकता है, लेकिन ये कोई सटीक नहीं है। बट ऑप्शन चेन की जो डेटा है वो काफ़ी हद तक जो है, पास्ट में भी हमने देखा, काफ़ी हद तक ठीक रहते हैं। अब अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में सिमिलरली देखिएगा 38,000 पे बाजार बंद हुआ है। तो 38,000 पे देखिएगा 13,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए। आज 1,12,000 कॉन्टैक्ट है। फिर 100 पॉइंट आगे देखिएगा 17,073, फिर और देखिएगा 27, टोटल 56। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये तकरीबन 2.5 लाख कॉन्टैक्ट्स हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखेंगे 3 कॉन्टैक्ट्स में, तो यहाँ पर अनवाइंडिंग हुई है। सबसे पहले तो 38 में अनवाइंडिंग हुई है, यानी कि डरे हैं लोग। और 71, 68 और 51, तो अगर इनका टोटल लगाएं तो ये बनता है 2 लाख के करीब, ये बनता है 2 लाख के करीब, जबकि ये बनता है 2,50,000 के करीब। इनका टोटल 2 लाख और ये 256, तो ये वैल्यू बनती है 2,50,000 के आसपास। ये 71, 68 और 51 को अगर हम जोड़ें तो ये बनती है 180, 190 के आसपास। तो इसका मतलब है 250 और 190 रोकने वाले लग रहे हैं आपको, और 250 ऊपर चढ़ने से रोकने वाले हैं, 190 नीचे गिरने से रोकने वाले हैं। फिर भी अनवाइंडिंग पुट की साइड हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये थोड़े से डरे हैं। तो अगर हम सेम व्यू लगाएं तो आपको वही लगेगा 60-40 वाली रेशो। तो यहाँ पर भी ऐसा लगता है देखने के लिए कि बाजार को रोकने वाले 60% लोग हैं और गिरने से रोकने वाले 40% है। तो तेजी को रोकने वाले 60% है, मंदी को रोकने वाले 40% है। इन सब के बीच में ये था आज का एनालिसिस। आपको बताइए ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसा लगा। आज के इस एनालिसिस की विशेष बात ये थी कि ऑप्शन एनालिसिस आपको समझाने की थोड़ी कोशिश की। आगे की वीडियो में फिर मैं आगे इस तरीके की चर्चा आपके साथ करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।